वकुल्लुहुम आतीहि यौमल क़यामति फ़र्दा, कि क़यामत के दिन सारे लोग फर्दन फर्दन यानी तन्हा तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेंगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 6 में यह फरमाया, यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम, उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हर इंसान अलग अलग होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो है आएगा, ताकि उन्हें उनका आमाल दिखा दिया जाए। लैसा बैनहु व बैनहु हिजाबुन वला तर्जुमान, इस हालत में लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से तन्हा तन्हा फर्दन फर्दन मिलेंगे कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा और ना ही किसी किस्म के जो है उसमें तर्जुमान होगा। अभी जैसे हमें केस लड़ना है तो वकील की ज़रूरत होती है, चूँकि हमारी ज़ुबान उस तरह फंसी नहीं होते और उतने बोलने की सलाहियत नहीं होती, उसकी वजह से वकील की ज़रूरत पड़ती है। क़यामत में कोई वकील नहीं होगा, कोई तर्जमान नहीं होगा, आपकी बात कोई अच्छे तरीके से पेश करे वो कोई तीसरा नहीं होगा, बल्कि हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने डायरेक्टली कोई हिजाब नहीं, कोई तीसरा तर्जमान नहीं, और इस हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम अमाल का जवाब देना होगा। यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे भाइयों। सोचिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे आसमान और ज़मीन को बनाया है, हमारा खालिक व मालिक है, वो इतने बड़ी जात, वो हमें तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे, हम किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी पूरे गुनाह में लथपथ होती है। ज़रा सोचिए मेरे भाइयों, दिल पे हाथ रख करके सोचिए कि क्या हम ये सालों और पूरी ज़िंदगी को छोड़कर सिर्फ एक हफ्ते, एक वीक यानी 7 दिन का क्या हम हिसाब दे सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को? आप खुद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए कि 7 दिन में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कितनी फरमाबरदारी के काम किए और कितनी नाफरमानी के काम किए। क्या हम 7 दिन का हिसाब दे सकते हैं क्या? उसमें से आप जोड़िए कितने वक्त के फराइज की हमने नमाज पढ़ी, कितने वक्त के हमने छोड़े, और कितने हमने नेकियों के काम पे आगे बढ़े, और कितने फ्रॉड और कितने हराम और नाजायज काम किए। खुद आपको मालूम हो जाएगा कि आप 7 दिन के भी, यहां तक कि अगर मैं ये कहूं कि 1 दिन के भी आप और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में जो है अपना हिसाब व किताब सही तरीके से पेश नहीं कर सकते, तो ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि हम हर चीज में पीछे हैं, हर वो काम जो नेकी के हैं और हर वो उस गुनाह में मुलव्विस हैं जो गुनाह के काम है। फिर भला सोचिए क्या हालत होगी इंसान की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां फर्दन फर्दन हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के एक पांव भी आगे नहीं बढ़ेंगे यहां तक कि उनसे 5 चीजों के ताल्लुक से सवाल नहीं कर लिया जाएगा। वो 5 चीज क्या है? सबसे पहली चीज उम्र के ताल्लुक से, अपनी जिंदगी के ताल्लुक से। उम्र जो होती है इंसान की, अपनी जिंदगी होती है इंसान की, इस ताल्लुक से पूछा जाएगा। अन उम्रिही फीमा फना, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जिंदगी को जो है किस किस चीज में खपाया, किस किस चीज में लगाया, कौन कौन से तुमने कारनामे अंजाम दिए, बताओ। जिंदगी अच्छी कटी तो इंशाअल्लाहुल अजीज हम और आप कामयाब हैं, लेकिन जिंदगी अगर अच्छी नहीं कटी तो फिर कैसे कामयाब हो सकते हैं? दूसरा सवाल बंदों से यह किया जाएगा, और यह भी जिंदगी ही के एक खास उम्र के ताल्लुक से है, और वो है जवानी के ताल्लुक से। यह भी जिंदगी ही से ताल्लुक रखता है, लेकिन जवानी भी एक बड़ी नेमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई एक बड़ी नेमत है, जहां इंसान अपने जो है पूरी तरीके से हर चीज में वो जो है एक मजबूत इंसान नजर आता है। खा वो अमल के मैदान में हो या किसी भी मैदान में हो, वो जो चाहे कर सकता है। ऐसे उम्र का पाना यकीनन एक नेमत है, और इस नेमत के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। जब तक ये सवाल का जवाब हल ना हो जाए, फिर आदमी को जो है एक पांव भी आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं। फरमाया गया वान शबाबिही फीमा अबला, और शबाब कहते हैं जवानी को। जवानी के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जवानी को कहां लगाया, अल्लाह की इताअत में लगाया या अल्लाह की नाफरमानी में लगाया? अगर इताअत में लगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नाफरमानी में लगी तो अफसोस की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे नाकामियों और ऐसे नाकाम के राहों पर
जो है चलने की अल्लाह तौफीक ना दे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी के राह पे चलने की तौफीक दे। तीसरा सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये होगा, और ये है माल के ताल्लुक से। हम माल कमा रहे हैं, अच्छी बात है। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबा व बिमा अनफका, माल के ताल्लुक से भी दो सवाल, उम्र के ताल्लुक से दो सवाल, माल के ताल्लुक से भी दो सवाल कि तुमने माल कहां से कमाया और किस चीज पर खर्च किया। दोनों चीज अहम है। कमाना भी है हलाल तरीके से, खा आपकी बिजनेस है, तिजारत है, या आप मजदूरी कर रहे हैं, हर चीज में आप देखेंगे हलाल पहलू भी है, हराम का भी पहलू है। आप अगर हलाल पहलू अपनाए हुए हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर हराम पहलू को अपनाए हुए हैं तो फिर कैसे जवाब दे सकते हैं। तो यहां एक सवाल नहीं पूछा जाएगा माल के ताल्लुक से, दो दो सवाल पूछा जाएगा। एक तो ये कि आपने कैसे कमाया माल को, दूसरा ये कि वो माल जो आपने कमाया वो कहां खर्च किए, अल्लाह की इताअत में खर्च हुआ या अल्लाह की नाफरमानी में खर्च हुआ, जायज उमूर में खर्च हुआ या नाजायज उमूर में खर्च हुआ, हलाल चीजों में खर्च हुआ या हराम चीजों में खर्च हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नफीस माल जो है कमाने की तौफीक दे, हलाल माल कमाने की तौफीक दे, और इस तरीके से हराम कामों से और हराम चीज़ों से उनका खर्च करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे। और पांचवा सवाल ये होगा, हमें और आपको इल्म दिया गया है। यूँ तो आप देखें कि उलमाए किराम को चूँकि वो एक लंबे अरसे तक कुरान और हदीस की तालीम पढ़े रहते हैं तो उनको ज़्यादा इल्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवाम को इल्म नहीं होता है। जो भी इल्म दिया गया आपको, जो भी इल्म मिला आपको कुरान और सुन्नत की, उस पर कहां तक आपने अमल किया, इस ताल्लुक से भी सवाल किया जाएगा। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, कि जो कुछ आपने जाना, जो कुछ आपने सीखा, उसमें से कितना अमल किया। मेरे भाइयों, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ फर्दन फर्दन हर इंसान को जो है मिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो है ये जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं है हमारे पास, ऐसी सूरत में हम नाकामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाब फरमाए, दुनिया में भी कामयाबी की ज़िंदगी अता फरमाए, आखिरत में भी कामयाबी की ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान।